मैंने एक फोटो डाली थी मैंने ऊपर से यहाँ की चौखुटिया की, मैंने फेसबुक पे बहुत लोगों ने उसको लाइक किया कि कितनी सुंदर जगह है, कितनी देखो तुम्हारी जगह को कितना सुंदर लोग बता रहे हैं। और सुंदर कब होगा? जब तुम्हारी ये नदी बहती रहेगी, ये सुंदर खेत होंगे, खेतों में मकान नहीं उगेंगे, खेतों में फसल उगेगी, और ये जो किनारे हैं इनमें कहीं प्लास्टिक पसरा हुआ नहीं होगा, तब ये चौखुटिया कैसे होगा? सुंदर होगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए आप लोगों ने संकल्प करना है, मेरे घर का कूड़ा बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको उस अपने ही घर के अंदर रखिए। और जब सब लोग ऐसा करेंगे तो तुम्हारे सड़कों पर कभी भी कूड़ा बाहर नहीं आएगा। और ये जो रामनगर है, तुम्हारा ये क्षेत्र है रामगंगा के किनारे का, ये चौखुटिया, ये स्वच्छ रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इस तरह से ये छोटे प्रयास तुमको करने हैं। पेड़ लगाएंगे तो तभी लगाओ जब तुम उसे बचा सकते हो, नहीं तो मत लगाना कभी। चलो मैंने की सर, इसकी रक्षा करवाएंगे बिल्कुल, ये रक्षा करने में लगे हैं। और भी जातियां अवेलेबल करवा देंगे हम इसको। हरियाणा, गुजरात, हरियाणा, हरियाणा, फेसबुक में मेरे ना मैं सर के साथ जा रहा हूँ, पेनों से लगवाओ ना। हाँ, एक है। बहुत बढ़िया, बहुत सर जी को पैदल ले आते हैं। यहाँ देखो, ऊपर देखो, सर मेरी भी फोटो आ जाएगी। सर आ जाओ, आप भी आ जाओ। खाने के लिए जो घास होती है वो भी दूसरे जिलों से या दूसरे प्रांत से मंगा के ट्रकों के मार्फत गांव-गांव में पहुंचाया जाता है। ये किसकी वजह से है? क्योंकि वहाँ कच्छ में आपको पेड़ नहीं मिलेंगे। जहाँ पर थोड़ा वृक्ष है
वहाँ पर आपको पानी जरूर मिल जाएगा। तो ये स्थिति आपने नहीं देखी है। मैंने तो अमरेली जिला, जूनागढ़ जिला, ये जितने जिले हैं इनमें काम किया है। और अछत में, अछत कहते हैं वहाँ पर पानी जब खत्म हो जाता है, ड्राउट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो उसको गुजरात में अछत कहा जाता है। तो अछत में क्या स्थिति होती है, आप रोड पे चले जाइए, पता चला गाय भैंसे मरी हुई है, आदमी बिल्कुल एकदम सब पलायन कर चुके हैं, क्या का पानी नहीं है पीने को, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे इस एरिया में करके। तो ये स्थिति, सरकार एक ही काम पर उन दिनों लग जाती है कि कैसे वहाँ पानी सप्लाई किया जाए, कैसे फिर उसमें डिपार्टमेंट वाइज जो गांव दे देते हैं कि जैसे 20 गांव एक डिपार्टमेंट को दे दिया, 20 गांव दूसरे को, तो उनका काम होता है। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी में कई लोगों की मौत हुई थी। इस त्रासदी को याद करते हुए और प्रदूषण को रोकने पर जोर देने के लिए हर साल 2 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस दिन वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। कार्यक्रम में ऐसे कुछ तरीके बताए गए जिन्हें अपनाकर लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। आपको बता दें, वर्तमान समय में मानव अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बढ़ता प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग ही है। तो चौखुटिया की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। कहा होगा कि हमारे दक्षिण भारत में और उधर पाकिस्तान और उधर कितनी बड़ी बाढ़ आई, बाढ़ से तबाही मच गई। अब अमेजन के जंगल और ऑस्ट्रेलिया के जंगल कई महीनों तक जलते रहे। ये सारा जलवायु परिवर्तन के असर दिखाई दे रहे हैं और अभी भी हम चुप बैठे रहे तो आने वाले समय में हमें जिंदगी के लिए जो 3 चीजें चाहिए, ऑक्सीजन, पानी और भोजन, ये मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो उनको कैसे बुझाएं, सहभागिता होनी जरूरी है। इस पर हमारे यहाँ पर जो हमारे विशेषज्ञ थे, पूर्व कंजर्वेटर श्री पंत जी ने, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और यहाँ पर हमारे जो इंस्पेक्टर थे पुलिस के, उन्होंने बताया कि मैती आंदोलन में अगर आपको पेड़ चाहिए तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और हर घर में हर शादी पर पेड़ लगाने की परंपरा आगे बढ़ाइए। इसके लिए मैं आपको शामिल करूँगी। और विशेषकर सभी लोगों ने यहाँ पर मान लोगों की फोटो खींच लो, मेरे को भेजना जो आपने ली। हमारे पहाड़ के दहाड़ पूरा युवा साथी भी आए हैं यहाँ पे, ये जाली लगाते हुए देवदार के पेड़ पे, उसके सुरक्षा के लिए। ये पीछे क्या व्यू आ रहा है यार, रामगंगा का स्थल देखते हुए। हाँ हाँ, बिल्कुल ताल से यहाँ पहुँच गए। ये रंगीली गिवाड़ को हरी भरी गिवाड़ भी बनाना है। और आप जुड़े हमारे पहाड़ की दहाड़ से, युवा सभी जो जितने भी युवा शक्ति है हमारी, तो ऐसी कार्य करते रहेंगे आगे भी। धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर चौखुटिया स्थित रामगंगा आरती घाट पर जंगलों की आग और रामगंगा के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को लेकर हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन और क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एक विचार सभा का आयोजन किया गया। शिप्रा कल्याण समिति के अध्यक्ष जगदीश नेगी ने प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में बताया और जल जंगल जमीन के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उप जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने रामगंगा नदी के तट पर प्रशासन और नगर पंचायत के कर्मचारियों के साथ रामगंगा नदी के तट स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। साथ ही सभी अतिथियों ने वृक्षारोपण कर पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य रामगंगा नदी को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है, जिसको लेकर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली भी निकाली। अल्मोड़ा से ललित पिष्ट की रिपोर्ट। हिमगिरी जो ग्रीन यहाँ पर फाउंडेशन है और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा विशेषकर उसके जो सूत्रधार हैं श्री शंकर बिष्ट जी और उनके साथी, उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजन किया, इसके लिए मैं उनके बधाई देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से रामगंगा का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये एक समस्या बड़ी विकट होती जा रही है। तो पूरी जो घाटी हमारी बहुत सिंचित ज़मीन वाली और बड़ी समृद्ध है, अगर इसमें ये गंगा सूख गई तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खाद्य संकट हमारे सामने मंडराने लगेगा। इसलिए इस गंगा को बचाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जन जागृति की ज़रूरत थी, जो आज बच्चों ने यहाँ पर आयोजित
भी लोगों को समझाया कि किस तरह से यहाँ के जंगलों को बचाना है। ये जंगल ही हमारी इन नदियों के भंडार हैं और अगर ये जंगल जिंदा रहेंगे तो ये हमारे लिए ये नदियाँ भी उपयोगी